लखनऊ से इस वक्त बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हंगामेदार तस्वीरें सामने आई हैं लखनऊ से, जहां पर देखिए पुलिस लाठीचार्ज करते हुए लोगों पर दिखाई दे रही है, लोगों को हटा रही है, तितर-बितर कर रही है। हंगामेदार स्थिति, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जो विरोध है वो देखने को मिला है राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विरोध देखने को मिला है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती मामले में ये एक बड़े हंगामेदार स्थिति सामने आ गई है, जहां देखिए धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की सिचुएशन इस वक्त सामने आ चुकी है और लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। पुलिस के हाथ में आप देख रहे हैं लाठियां हैं, लोगों को हटा रही है, लोगों को इस इलाके को साफ कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हालात तनावपूर्ण बने और स्थिति को काबू में करने की फिर कोशिश पुलिस के जरिए हो रही है। आप देख रहे हैं यूपी पुलिस को शांत कराने की कोशिश कर रही है लोगों को, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर के बाहर अभ्यर्थियों का ये जबरदस्त प्रदर्शन, जहां धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों को और पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है सभी को। तो शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लखनऊ में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात देखिए किस तरह काबू से बाहर हो गए, जब पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक हो गई। अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन है और पंकज झा हमारे साथ रोविंग एडिटर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की स्थिति भी हुई है, आखिर क्यों ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, 69,000 टीचर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से फैसला आ गया है। इन सबके लिए एक नई लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट जारी होनी है। लेकिन ये जो दलित और पिछड़े समाज के जो जितने भी लोग अभ्यर्थी हैं, उन लोगों का ये कहना है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में मामले को अटकाने और भटकाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनको लगता है इस वजह से लेट होगा, पिछले 5-6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि नियुक्ति पद देने का एक शेड्यूल जारी हो जाए। और इसीलिए ये लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनसे मिलने जाने जा रहे थे, जहाँ पुलिस ने उनको रोका, हिरासत में लिया और धरना स्थल से लेकर पुलिस की टीम चली गई है। जी पंकज, आप ही की एक रिपोर्ट है, जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था, हंगामेदार स्थिति थी, उस वक्त की पंकज झा की रिपोर्ट दिखाते हैं। 69,000 टीचर भर्ती वाले लोग जो हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, और ये लगातार हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद भी ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलना चाहते हैं। इन लोगों की जो अलग अलग मांगे भी हैं, फैसला इनके हक में आया है, लेकिन चूंकि मामला दूसरे पक्ष के यानी जनरल कैटेगरी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ इस वजह से आए हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें नौकरी देनी है, उसका एक शेड्यूल जारी किया जाए। क्या मांग है? जब आप लोग को हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इतनी पेशेंस क्यों नहीं? देखिए सर, हमें इन अधिकारियों पे अभी भी भरोसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में 5 जनवरी को लिस्ट जारी करवा दी थी और कहा था कि इनको न्याय दे दो, लेकिन इन अधिकारियों ने हीला हवाली करके कोर्ट में फिर मामला फंसा दिया था। इसलिए हमें आज भी भरोसा नहीं है इन पर। कोर्ट का आदेश आ चुका है। आज यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे केशव प्रसाद जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आए, जो हमारे पिछड़े समाज से हैं, ये हमारे समाज का ठेकेदार बनने का जो काम है, जो ठेका लिए हैं सब पिछड़े समाज का, तो हमारा काम करवाएं, वरना अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। दलित पिछड़े अगर इस सरकार में उनको न्याय नहीं, तुरंत न्याय नहीं मिलता है, जल्दी न्याय नहीं मिलता है, 2-4 साल लग जाता है। ये वजह केशव प्रसाद मौर्य हों, अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हैं, जो दलित पिछड़े समाज के जो नेता हैं बीजेपी के, विपक्ष के साथ साथ इस मामले को उठाते रहे। इसीलिए ये जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आज चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से मिले और इस बात की गारंटी मिले उन्हें कि कम से कम एक शेड्यूल जारी हो जाए कि उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। पुलिस ने भी यहाँ तगड़ा इंतजाम कर रखा है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसे हुए हैं बीते दिनों में जब इस तरह के धरने प्रदर्शन में लाठियाँ भी चलानी पड़ी है पुलिस को। तो एहतियातन पुलिस फोर्स भी बुला ली गई है ताकि कोई ऐसी स्थिति ना आए और धरना प्रदर्शन 69,000 टीचर में जो शामिल हुए थे परीक्षा में, उनका अब भी जारी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी। कैमरामैन दुर्गेश के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।
और पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, आप बात कर रहे थे अभ्यर्थियों से, उनकी तरफ से मांगे साफ नहीं की गई, लेकिन अब क्या चाहते हैं? क्योंकि ये असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है, ये आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब क्या चाहते हैं इस नई सूची में? पंकज, आवाज आ रही है आपको? पंकज के पास दोबारा चलेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें बताते चलें। देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर ये हंगामेदार स्थिति रही, जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को कोर्ट में लगातार लंबित किया जा रहा है और हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई लिस्ट जारी करने की मांग रखी गई है, ये डिमांड रखी गई है। लेकिन हालात तब थोड़े बेकाबू हो गए, नियंत्रण से बाहर हो गए, जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया। अब पुलिस ने मामले को शांत कराया है और इन अभ्यर्थियों को हटाया है।